हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के आपके करंट अफेयर में स्वागत है जो कि 13 अप्रैल 2026 के होने वाले। और आपको ये करंट अफेयर की क्लास बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन लगेगी। तो आज के अपन इस करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है और शुरू करते हैं। करंट अफेयर प्लस विद स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। और इसमें जो अपन ने कल के क्लास में लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था, जो आज का सवाल, उसका भी अपन सॉल्यूशन देखेंगे और आज का सवाल भी आप ऐड करेंगे। तो आइए आज की क्लास का अपन शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा, 13 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर हैं, जिसके अंदर करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके होगा। करंट अफेयर टॉप 10 बड़ी खबरें होगी जिसमें परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो इसमें 10 बड़ी खबरें दे के रखी है मैंने, वह परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं, आज की अपन क्लास का आगाज करते हैं, जिसमें क्या क्या होगा ये भी देखो। इसमें आपको देखने को भी मिलेगा वर्ल्ड वर्ल्ड न्यूज से, इकोनॉमिक से, हिस्ट्री से हो गया। उसके बाद अगर अपन बात करें तो और किससे देखने को मिलेगा, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी हो गया। तो इन सारी तमाम चीजों पर अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन 13, अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किससे संबंधित है? यानी जो उड़ान दिवस है वह किससे संबंधित है? यानी अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, ये सबसे पहली बात तो कब मनाया जाता है? तो कब मनाया मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है, तो ये कब मनाया जाता है? तो आपको कोई भी पूछे तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल को मनाया जाता है। क्या होता है कि इस दिन 12 अप्रैल के दिन अंतरिक्ष उड़ान दिवस की यात्रा करते हैं। कौन करते हैं? तो वो आपको बताना है, यूरी गागरिन। कौन करते हैं? यूरी गागरिन। अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किससे संबंधित है? तो इस दिन 12 अप्रैल 1961 को ये क्या करते हैं? 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन अंतरिक्ष की क्या करते हैं? उड़ान भरते हैं। इसी के उपलक्ष्य में ये 12 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता है, जिसे अपन अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के नाम से जाना जाता है। और इसमें पूछा है किससे संबंधित है? तो वह अपने यूरी गागरिन से संबंधित है। आइए आज के इस क्वेश्चन का अपन कुछ समाधान को देखते हैं, स्टैटिक जीके को देखते हैं। ये देखिए, 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन ने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। यानी कहने का मतलब 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन था, उसने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भी भरी थी। कब भरी थी? तो 12 अप्रैल 1961 को। ये डेट हमेशा याद रखना, और क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में। और इसमें स्टैटिक जीके देखिए आप जिस प्रकार समझ पा रहे हैं। राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री, यानी आपको पूछे है कि पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष, इसमें र आ रहा है, देखो भारत में र आ रहा है, ऐसे कनेक्ट करना है। र से राकेश याद रखना, राकेश शर्मा। मैंने भी ऐसे याद किया और आपको भी ऐसे याद करने के लिए कहूंगा, जिससे आपको एग्जाम में क्या नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, र से राकेश शर्मा, र से राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। और मैं कहूं, अगर नील आर्म स्ट्रॉन्ग, कौन है? नील आर्म स्ट्रॉन्ग की मैं बात करूं, चंद्रमा पर पहला व्यक्ति यानी पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वह थे अपने राकेश शर्मा। और भारतीय पूछा तो जिसमें भारत में भी र आ रहा था, इसलिए अपन ने र ऐसे याद कर लेना, राकेश शर्मा। चंद्रमा पर पहला व्यक्ति कौन पहुंचा? तो वह चंद्रमा कैसा होता? नीला होता, नील्म आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रह गया होगा मैंने जिस तरह से बताया कि अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किससे संबंधित है? तो आप कहोगे यूरी गागरिन। यूरी गागरिन ने क्योंकि पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी थी 12 अप्रैल 1961 को, और 12 अप्रैल को इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन समझते हैं और आते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग किया? सहयोग क्या मतलब क्या होता है? सबसे पहले कि भारत ने हाल ही में पूछा, हाल ही में किस देश के साथ रक्षा, मतलब किससे हो गया? रक्षा से मतलब अपन को सुरक्षा से बात हो गई। रक्षा सहयोग बढ़ाया है किस देश के साथ? यानी किस देश के साथ? तो वह अपना हो जाएगा, क्या रूस के साथ बढ़ाया है, या फ्रांस के साथ बढ़ाया है, या अमेरिका के साथ, या जापान के साथ? आप सभी को पता है
फ्रांस, रूस और जापान के साथ नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में जो बढ़ाया है वह अमेरिका के साथ बढ़ाया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन राष्ट्रपति का क्या नाम है? राष्ट्रपति, और उन राष्ट्रपति का नाम है, क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप। और ये कौन से नंबर के हैं? ये 47वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 47वें नंबर के। तो ये आपको याद रखना है, कैसे कनेक्टिविटी करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के अमेरिका राष्ट्रपति हैं। तो अपना भारत कब आजाद हुआ था? तो 1947। 1947 आ रहा है, तो मैंने भी ऐसे कनेक्टिव चीजें रखी थी, और 47 आ रहा है, इसका मतलब 43, ये चीज। समाधान, भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। यानी सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो अमेरिका और भारत के बीच अभी रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। और मैं बात करूं, और क्या बात करूं, सबसे बड़ा किसके साथ हुआ है? तो रूस के साथ। सबसे बड़ा किसके साथ रक्षा से हैं? तो वह है रूस के साथ। ये भी याद रखना है, लेकिन ये हाल ही में पूछा तो अमेरिका हो जाएगा। अब आते क्वाड, और इस क्वाड के अंदर कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। तो क्वाड के अंदर कितने देश सदस्य हैं? तो इसके अंदर आपको याद रखना है 4 सदस्य। कितने सदस्य है? 4 सदस्य। आपको कैसे कैसे याद रखना है? इसमें कुछ शब्द इसके अंदर ही हैं, तो वो आपको याद रखना है। यू से यूनाइटेड किंगडम यानी अमेरिका याद रख लेना। इस ए से ऑस्ट्रेलिया याद रखना। फिर भारत और जापान। भारत और जापान। और भारत और जापान के मध्य कभी एक धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भी होता है। तो भारत के मध्य, भारत भारत व जापान, भारत व जापान के मध्य एक युद्ध अभ्यास भी होता है। और उस युद्ध अभ्यास का क्या नाम है? उस युद्ध अभ्यास का नाम है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन। क्या नाम है? धर्म गार्जियन। किससे संबंधित है? भारत व जापान के दोनों के संयुक्त युद्ध अभ्यास, जो संयुक्त युद्ध अभ्यास होता है वो धर्म गार्जियन भी होता है। आइए अपन आगे देखते हैं, आगे के सवाल किस तरह से हैं, किस तरह से नहीं है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना किससे संबंधित है? यानी आप बात समझो कि सूर्य घर यानी अपन सूर्य भगवान को बना लेते हैं, पहले पीले कलर से ही बनाएंगे। ये चीज पीली ही होती है, तो अपन पीले से ही बनाएंगे। तो अपन ने जैसे बनाया सूर्य भगवान, आपको पता है अपनी किरण आती है, सुबह सुबह सूर्य भगवान प्रकाश छोड़ते हैं। जब ये प्रकाश छोड़ते हैं तो अपन को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। जैसे ही सूर्य घर याद रखना, तो अपन घर के अंदर रहेंगे तो अपन को सूर्य नहीं दिखाई देगा, और अपन घर से बाहर आ जाएंगे तो अपन को सूर्य दिखाई देंगे। और अगर वो चीज दिख गई, अगर सूर्य भगवान दिख गई, तो उससे क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, यानी विटामिन डी की प्राप्ति होगी। क्या मिलेगी? ऊर्जा। आप ऐसे याद रखते हो, सूर्य का अगर अपन देखते हैं तो ऊर्जा मिलती है, क्योंकि विटामिन डी भी मिलता है। सूर्य की किरण को ग्रहण करने से विटामिन डी की कमी नहीं होती है। तो सूर्य अगर घर के अंदर रहेंगे तो अपन को ऊर्जा नहीं मिलेंगी, और घर से जैसे ही अपन बाहर निकल गए तो अपन को विटामिन डी प्राप्त हो गया। तो उससे क्या मिलेगी? ऊर्जा होगी। तो क्या होगी? ऊर्जा। तो आपको याद रखना है, क्या कृषि से संबंधित है? नहीं। क्या शिक्षा से संबंधित है? ऐसी चीजें क्या शिक्षा से संबंधित है? नहीं है। क्या ऊर्जा से संबंधित है? बिल्कुल, यहाँ ऊर्जा से। क्या स्वास्थ्य से संबंधित है? नहीं। लेकिन यहाँ अपना आंसर हो जाएगा सी। यह योजना सौर ऊर्जा से बिजली देने से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? बिजली देने से जुड़ी हुई है। अगर स्ट्रेटेजी में सौर ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा, सौर ऊर्जा बराबर नवीनीकरण ऊर्जा। क्या है? नवीनीकरण ऊर्जा। ईवी पॉलिसी 2026 किस राज्य से शुरू हुई है? यानी ईवी पॉलिसी है वो 2026 में किस राज्य से प्रारंभ हुई है? भारत के किस राज्य से प्रारंभ हुई है? तो वह 2026 की ई पॉलिसी की अगर अपन बात करें तो वह अपने ही स्टेट यानी राजस्थान, और राजस्थान में इस पॉलिसी का प्रारंभ हुआ। क्या गुजरात से हुआ? आप कहोगे नहीं। मैंने कह ही दिया कि नहीं हुई है गुजरात से। गुजरात से भी नहीं हुई है, महाराष्ट्र से भी नहीं हुई है, और तमिलनाडु से भी नहीं हुई है। तो ई पॉलिसी 2026 अपने जिस राज्य से प्रारंभ हुई है, अपन जिस राज्य में निवास करते हैं, जिस राज्य के रेजिडेंसी है, उस राज्य से ही हुई है, और उस राज्य का नाम है राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान। कभी भी आए, गुजरात की राजधानी क्या है?
तो गुजरात की एक राजधानी है, गुजरात की एक ही राजधानी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं एक राजधानी। क्या राजधानी है? तो आप सब बताओगे कि गांधीनगर है। क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। अगर मैं बात करूं मुंबई, और मुंबई और मुंबई किसकी है? महाराष्ट्र की। और मुंबई में 1935 में आरबीआई की क्या होती है? स्थापना होती है। इस्टेब्लिशमेंट। क्या होता है? इस्टेब्लिशमेंट। क्या होता है? इस्टेब्लिशमेंट होती है, नहीं स्थापना होती है। ये मुंबई 1935 में होती है। कहाँ होती है? किसकी होती है? आरबीआई की होती है। अपने राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जहां तक अपन देखते हैं और पाते हैं वह है जयपुर। क्या है? जयपुर है। जयपुर से पूर्व क्या थी वो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। और राजस्थान के अभी मुख्यमंत्री की मैं बात करूं, सीएम की अगर मैं बात करूं तो भजन लाल शर्मा है। क्या है? भजन लाल शर्मा। क्या है? भजन लाल शर्मा। और भजन लाल शर्मा है। और शर्मा के बाद में अगर बात करूं, यहाँ की राजधानी हो गई जयपुर। यहाँ पर अगर मैं जिलों की बात करूं राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो आप सभी कहेंगे 41 जिले हैं। कितने जिले हैं? 41 जिले हैं। और अपन देखें यहाँ के अगर गवर्नर की मैं बात करूं, किनकी बात करूं? गवर्नर की हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े हैं। वह कौन से नंबर के हैं? तो आप सभी को याद रखना 45वें नंबर के हैं ये। और मैंने अभी 47वें नंबर के क्या बताए थे, तो वह आपको याद रखना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 47 के नंबर के राष्ट्रपति हैं। ये चीजें हैं, ये याद रखना। और अपन देखते हैं समाधान, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं और उसके बाद देखते हैं राजस्थान ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लागू की है। किसने की है? राजस्थान। और राजस्थान ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति क्या की है? लागू की है। और अगर वहां की अगर अपन राजधानी की बात करें, राजधानी क्या है? जयपुर है। क्या है? जयपुर। इस जयपुर के संदर्भ में अगर अपन देखें जयपुर, तो आपको इसको गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? गुलाबी रंग। कौन सा रंग हो जाएगा? गुलाबी रंग। कौन सा रंग? गुलाबी रंग से। तो किसने रंगवाया था? इसका आंसर भी आपको बताना है, किसने रंगवाया और कब इसकी स्थापना हुई। तो मैं अगर आप इसकी बात करो, जयपुर की स्थापना आपको बतानी है, मैं उदयपुर की स्थापना बता दो। उदयपुर। और इस उदयपुर की स्थापना 1559 में होती है महाराणा उदय सिंह द्वारा। महाराणा उदय सिंह द्वारा। किनके द्वारा? उदय सिंह के द्वारा इनकी क्या होती है? स्थापना होती है। क्या होती है? स्थापना। इनसे जस्ट 100 साल पूर्व, यानी 100 साल पूर्व, यानी अपन कहें ये 1500 है तो 1459 में किसकी होती है? 1459 में किसकी होती है? तो जोधपुर की होती है। किसकी होती है? जोधपुर की। और जोधपुर की कौन करता है? जोधपुर की क्या होती है? स्थापना होता है। और जोधपुर की स्थापना कौन करते हैं? तो आप सभी को पता है, राव जोधा द्वारा क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। तो आप सभी को ये डेटा याद रखना है इस तरीके के माध्यम से। और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य, यानी अकॉर्डिंग टू एरिया के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा है तो वह आपको बताना है अपना कौन सा है? राजस्थान है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य पूछे तो अपना कौन सा हो जाएगा? तो गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपको नोट में ऐड करना है। किसमें ऐड करना? नोट में। और नोट में आप जिस तरह से देखेंगे तो भारत का सबसे छोटा राज्य अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल या एरिया, क्या लिख सकते हैं? एरिया। तो आप सभी को पता है कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। तो आप सभी को पता है कि इसका क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा। आगे अपन बात करते हैं, देखते हैं कि ये एग्जाम से ओरिएंटेड है सारी चीजें। विश्व होम्योपैथी दिवस किससे संबंधित है? आपको यहाँ क्या पूछा? विश्व होम्योपैथी दिवस किससे संबंधित? रिलेटेड टू वर्ल्ड होम्योपैथी डे। किससे रिलेटेड है? आप यहाँ जैसे देख पा रहे हैं, क्या लुई पाचर से है, क्या एडवर्ड जेनर से है, सैमुअल हेनीमैन से है,
या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं, जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप सभी ने अगर पढ़ा हो तो यह क्या लुई पाश्चर से है? नहीं। आप बिल्कुल कहोगे लुई पाश्चर से विश्व होम्योपैथी दिवस से संबंधित नहीं है। क्या एडवर्ड जेनर से हैं? बिल्कुल आप कहोगे इससे भी संबंधित नहीं है। क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से हैं? बिल्कुल आप कहोगे इससे भी संबंधित नहीं है। तो अपना जो आंसर नंबर जाने वाला है, जो अपना आंसर नंबर जाने वाला है, वह आंसर नंबर अपना हो जाएगा सी। सैमुअल हेनीमैन से संबंधित है। किससे है? सैमुअल हेनीमैन से संबंधित है। कौन सा? वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस किससे संबंधित है? तो इससे संबंधित है। मैंने अभी फर्स्ट एक सवाल बताया था और फर्स्ट सवाल था वर्ल्ड मतलब अंतरिक्ष उड़ान दिवस पहली कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। किससे संबंधित है? तो मैंने कहा था यूरी गागरिन से संबंधित। और उन्होंने क्या किया था? तो 12 अप्रैल के दिन 12 अप्रैल के दिन 12 अप्रैल 1961 को उन्होंने क्या किया था कि अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। और पहली बार किसी ने भी भरी विश्व में, तो वो उन्होंने भरी थी। और राजस्थान नहीं, सॉरी, भारत के स्तर पर पूछे तो मैंने बताया था भारत स्तर पर अगर आपको पूछ ले एग्जाम में भारत, मैंने कहा र आ रहा इसके अंदर, तो राकेश शर्मा कौन हो जाएंगे? राकेश शर्मा कौन हो जाएंगे? राकेश शर्मा। तो आपको ये मैंने ऐसे बताया था। चंद्रमा पर पूछे तो चंद्रमा कैसा होता? तो मैंने कहा नीला होता। नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे उसका आंसर। अगर अपन आगे बात करें, यह दिवस हेनीमैन के जन्मदिन यानी ब्रॉन डे, कौन सा डे? ब्रॉन डे। कौन सा डे? ब्रॉन डे पर बात हो रही है। किस डे पर बात हो रही है? सेलिब्रेट किया जाता है। क्या किया जाता है? यह दिवस उन किनके? हेनीमैन के ब्रॉन डे पर से मनाया जाता है। तो अगर आपको आगे पूछे होम्योपैथी के जनक कौन है, तो होम्योपैथी के जनक अगर आपको कभी भी एग्जाम में पूछ लें तो आपको बताना सैमुअल हेनीमैन है। कौन है? सैमुअल हेनीमैन कौन है? तो वह होम्योपैथी के क्या है? जनक है, यानी फादर ऑफ द फादर है। किनके हैं? होम्योपैथी के। रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? कौन सी रेट आ गई? रेपो रेट। और मैंने रेपो रेट आपको कल ही बताई थी, वह कितनी थी? रेपो रेट। और रेपो रेट की मैं बात करूं तो रेपो रेट कितनी थी? रेट अगर मैं बात करूं तो 5.025 थी। कितनी थी? 5.25 थी। और मैंने अगर आपको बताई थी। और कौन निर्धारण कौन करता है? निर्धारण कौन करता है? तो आप सभी को, क्या सेबी करता है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, सेबी यह चीजें नहीं करता है। आगे मैं बात करूं, क्या नीति आयोग करता है? तो आप कहोगे नहीं। और मैंने अभी वर्तमान में आपको बताया था कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो वह उस देश के प्रधानमंत्री, यानी कि अभी अपने वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। और उनके उप मंत्री अगर उपाध्यक्ष पूछे तो आपको कौन बताना? सुमन के बेरी। कौन है? सुमन के बेरी। भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय, क्या इनमें से इसका आंसर क्या हो सकता है? तो अपन जैसे देख पा रहे हैं, और इनका आंसर सी हो गया, भारतीय रिजर्व बैंक। और आरबीआई, आरबीआई ने अभी किस बैंक पर जुर्माना लगाया? तो वह है एक्सिस बैंक। कौन सी? एक्सिस बैंक। कौन सी बैंक है? एक्सिस बैंक पर क्या लगाया है? जुर्माना लगाया है। तो कौन सी? आरबीआई ने। और आरबीआई की मैं बात करूं तो आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1935 में होती है। कहां होती है? मुंबई में होती है। कहां होते हैं? मुंबई में। और इस मुंबई कहां आता है? मुंबई आता है, आप सभी को पता है, महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र में क्या आता है? मुंबई आता है। और आरबीआई की स्थापना 1935 में मुंबई, और मुंबई कहां था? महाराष्ट्र में आता। ये चीजें आपको याद रखनी है। जिस रीजनिंग के लेवल पर क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना क्या आ सकता है? वह आएगा जिस प्रकार महाराष्ट्र का संबंध मुंबई से है, उसी प्रकार राजस्थान का संबंध किससे है? ऑप्शन दे दिया, एक आपको दे दिया उदयपुर, उदयपुर। एक आपको दे दिया जोधपुर, जोधपुर देने के बाद आपको एक चीज दे दी, जोधपुर के बाद आपको दे दिया जयपुर, और जयपुर के बाद आपको दे दिया जैसलमेर। उस सिचुएशन में ये मेंटल एबिलिटी के होते हैं जैसलमेर। और उस समय आपको ऑप्शन कौन सा सही करना है? उस समय यानी वह कहना रीजनिंग के माध्यम से, मेंटल एबिलिटी के माध्यम से या तर्क के माध्यम से आपको पूछना चाहता है
कि जिस प्रकार महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है उसी प्रकार राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे अपन चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा पढ़ना। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति किसे तय करती है? यानी कहने का मतलब आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति इसी तय करती है। और आरबीआई स्थापना दिवस 1935 में मुंबई में होती है। कहाँ होती है? मुंबई में होती है। ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। गगनयान मिशन किस संगठन से संबंधित है? संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन से संबंध, रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, किससे संबंधित है? क्या डीआरडीओ से संबंधित है, क्या इसरो से संबंधित है, क्या नासा से संबंधित है, या HAL से संबंधित है? तो आप कहोगे बिल्कुल जी, जो जिससे संबंधित है वह है इसरो। क्या है? इसरो। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को पता है 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में इसरो की क्या होती? स्थापना होती। यह भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन है। तो भारत का अंतरिक्ष मानव मिशन कौन सा है? तो वह अपना गगनयान मिशन है। इसरो की स्थापना की बात करें तो 1969 में होती और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु। आगे बात कर, वन नेशन वन इलेक्शन किससे संबंधित है? आज संबंधित वाले सवाल ज्यादा अपन को देखने को मिल रहे हैं, किससे रिलेटेड हैं, किससे संबंधित हैं, तो उस पर अपन देखने वाले हैं। वन नेशन वन इलेक्शन किससे संबंधित है? तो आपको पता है अभी मोदी जी अपने भारत के प्रधानमंत्री हैं और वह चाहते हैं कि जो सारे चुनाव है, सब प्रकार के चुनाव एक ही समय में हो और एक ही टाइम में हो और वहां से अपन को क्या मिले, मतलब फालतू का खर्चा नहीं हो। इसके लिए अपने नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक बार में ही सरपंच के चुनाव हो जाए, एक ही बार में जिला परिषद के चुनाव हो जाए, एक ही बार में एक ही विधायक के चुनाव हो जाएंगे, MP के चुनाव हो जाए। तो ये आपको पता है कि मैं चुनाव चुनाव शब्द ले रहा हूं, इसका मतलब यह किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित है। कि मैं इसमें बैंकिंग का नाम तो लिया ही नहीं, इसका मतलब बैंकिंग से हो गई नहीं, स्वास्थ्य से नहीं हो गए, शिक्षा से भी नहीं होगा। समाधान पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। किससे है? मैंने कहा था कि पूरे देश में, जैसे MP हो गया, MLA हो गया, MLA, तो इन चीजों से क्या है कि इनके चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है। चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में होती है। कभी भी आपको पूछ लिया कि चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1950 में चुनाव आयोग की क्या होती है? स्थापना होती है। आगे बात करते हैं। ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान से संबंधित है? कौन से स्थान से ऑपरेशन मेघदूत संबंधित है? तो ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान से संबंधित है? वह कौन सा ऑपरेशन कौन सा? मेघदूत है। क्या पूछा है? किस, और किस में भी क्या पूछा? स्थान पूछा। तो यानी ये किससे संबंधित है? ये किस से स्थान से संबंधित है? तो आप क्या कहोगे? थार मरुस्थल से। थार मरुस्थल में सुना है क्या? नहीं सुना। क्या सियाचिन ग्लेशियर से है? अरब सागर से है? नीलगिरी से? तो आप कहोगे सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है। किससे है? ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान से संबंधित है? सियाचिन ग्लेशियर से है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। यह भारतीय सेना का ऑपरेशन है। भारतीय सेना का क्या है? ऑपरेशन है। अपन में बात करूं सियाचिन, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सियाचिन। ये क्वेश्चन लिख लो। ये क्वेश्चन आपको कोई भी पूछे या आप किसी से भी पूछ सकते हो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सियाचिन है। कौन सा है? सियाचिन, सियाचिन। आगे अपन बात करते हैं। ये भी वही वापस दोबारा सब गया है। और आगे देखते हैं। कल का सवाल था अपने, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो मैं उस समय आपको बता रहा था कि उसमें मैंने ऑप्शन भी दे के रखा था और उसका जिसने उसका आंसर आर्यभट्ट दिया था, जिसने उसका आंसर आर्यभट्ट दिया था, उनका ये सही था। और ये क्वेश्चन राजस्थान में CET का एग्जाम हुआ था और वह 2024 की बात कर रहा हूं। और वह पर भी मैं कौन से लेवल की बात कर रहा हूं? ग्रेजुएशन लेवल की, यानी ग्रेजुएशन लेवल की मैं बात कर रहा हूं।
और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, और उसमें आंसर सही था आर्यभट्ट। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई, ये आज का सवाल है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है, और ये क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की क्लास का अपन यहीं पर समापन करते हैं। धन्यवाद।